हेलो एवरीवन, मैं हूं गुरवंत कौर और आज जो चैप्टर मैं आपके सामने लेके आई हूं वो है सीबीएसई की ईवीएस की जो नई बुक है आर वंडर्स वर्ल्ड का चैप्टर नंबर 9। ये यूनिट 5 का चैप्टर है। यूनिट 5 का नाम है आर एनवायरनमेंट और ये सेकंड लास्ट चैप्टर है लेसन का। अब इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर इतना वास्ट है कि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। अगर आप सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चंस ही करने बैठोगे तो कम से कम 28 से 25 तक आपको कम से कम 18 to 25 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करने पड़ेंगे अगर आप बच्चों को सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। तो मैंने ये वीडियो जो बनाई है, मैंने कोशिश की है कि मैं बच्चों को वो वाले क्वेश्चंस करवाऊं जो उनके लिए रिटन में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी वीडियोस का मकसद ही यही होता है कि मैं चैप्टर्स को ईजी करके करूं और हर कंसेप्ट को मैं कहीं ना कहीं टच करूं, इधर वो क्वेश्चन फॉर्म में हो, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में हो, या वर्कशीट में फिलअप्स डिफाइन, या कुछ भी लाइक एमसीक्यूज मैच फिलअप, कहीं ना कहीं हर टॉपिक को, हर कंसेप्ट को मैंने कहीं ना कहीं टच ज़रूर किया होता है और बहुत इजी वे से मैं चैप्टर को बनाने की कोशिश करती हूँ। ये चैप्टर जो एनवायरनमेंट पे बेस्ड है और डिफरेंट लैंड्स डिफरेंट लाइफ्स जो चैप्टर है, ये बेसिकली इंडिया के हर दिशा से, यानी इंडिया में जो नॉर्थ साइड है, ईस्ट साइड है, वेस्ट साइड है या साउथ साइड है, हर साइड से एक स्टेट को लिया गया है और उनके डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पे बात की है। लैंड फॉर्म्स का मतलब कि वहाँ की ज़मीन, वहाँ की प्रकृति, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। लाइक वहाँ डेजर्ट ज़्यादा हैं, वहाँ पे ओशन ज़्यादा हैं, वहाँ पे माउंटेन्स ज़्यादा हैं, या वहाँ पे क्या है। तो ये पूरा बेसिकली, और वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ पे एग्जिस्टिंग नेचर, वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ के एनिमल सब डिस्कस किए गए। तो अगर हम इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या टेक्सचुअल क्वेश्चंस दोनों मिला के करने बैठेंगे तो कम से कम 50 से भी अबव क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं, जो कि बच्चों को करवाना बहुत डिफिकल्ट है और बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है। तो मैंने इस चैप्टर को बहुत ईजी वे में वही कंसेप्ट लिए हैं बुक के, इवन क्वेश्चन में से भी मैंने शंट आउट किए हैं कि वही मैं बच्चों को करवाऊँ जो मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, और कम से कम उनको चैप्टर में, क्योंकि टाइम पीरियड भी हमें मिलता है एक चैप्टर करवाने को, बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हमारे पास नहीं होता है, तो बच्चे उस लिमिटेड टाइम में या उस हमें गिवन टाइम में वो सारा चैप्टर कर पाएँ, उसको पढ़ पाएँ, एक एक चीज़ को समझ पाएँ। कुछ कंसेप्ट्स ओरल में कर दिए, कुछ कंसेप्ट्स जो हैं वो जो बुक वर्क के थे वो मैंने वर्कशीट में कर दिए। एज आई टेल यू कि मैं वर्कशीट्स को 2 पेजेस में मोस्टली बनाती हूँ। फर्स्ट पेज में एमसीक्यूज होते हैं और सेकेंड पेज में बुक वर्क को ही मैं वर्कशीट में करवा लेती हूँ, ताकि जो टीचर्स बुक वर्क ना करवाना चाहें वो वर्कशीट पे ही चैप्टर को करवाकर उस वर्कशीट को, उस बुक वर्क को वहीं ख़त्म कर दें और उनको एक्स्ट्रा बुक वर्क चेक करना ना पड़े। अब एक्टिविटी की बात करें तो इस चैप्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जैसे हम पिक्चर, ये बुक का एक क्वेश्चन भी है, बुक वर्क भी है कि ड्रॉ पेस्ट ऑफ सी क्रिएचर्स, वहाँ पे वो दिए गए हैं, उनको आइडेंटिफाई करने हैं। आप बच्चों को ड्रॉ या पेस्ट भी करवा सकती हैं। पंजाब की क्रॉप्स, आप उनको उनके पिक्चर्स बता सकती हैं कि इनके पिक्चर्स पेस्ट करो। कोई भी आर्ट क्राफ्ट जो सी शेल से आप बनवा सकती हैं, जैसे नेकलेस बनाना, ब्रेसलेट बनवाना। सैंड आर्ट एक्टिविटी, सैंड से आप कुछ भी पिक्चर्स बनवा सकती हैं, कुछ सीनरी बनवा सकती हैं। बहुत सारी सैंड आर्ट एक्टिविटी हैं, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो आपको मिल जाएंगी। डिफरेंट स्टेट का ट्रेडिशनल फूड लेके आइए, ये आप एक्टिविटी करवा सकती हैं। डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को ड्रॉ कीजिए, उनके पिक्चर पेस्ट करिए, आप बनवा सकती हैं। डिफरेंट फोर्ट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि इस चैप्टर में 1-2 फोर्ट्स का जिक्र हुआ है, फेमस फोर्ट्स का, जो उन स्टेट्स में हैं जिनको हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, पर आप उसके अलावा और भी फोर्ट्स करवाना चाहते हैं तो आप उनके पिक्चर्स पेस्ट करवा सकते हैं। ड्रॉ वैसे ये होगा नहीं, पेस्ट पे ही आप ये बच्चों को करवा सकते हैं। उसके बाद टेम्पल्स, क्योंकि इस चैप्टर में टेम्पल्स का भी जिक्र है, तो आप फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया भी उनको सेम तरह से करवा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो नया कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्लास 4 में एट द एंड ऑफ द क्लास, वो ये हो सकता है मैप ऑफ इंडिया। हम बच्चों को पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया बनना सिखा सकते हैं, उनके डिफरेंट स्टेट्स बननी सिखा सकते हैं, और स्पेशली वो स्टेट्स जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं, जैसे उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, ये जो 4 स्टेट्स इस चैप्टर में पढ़ाई गई हैं और ये चारों दिशाओं में है भारत की, ये हम उनको पढ़ा सकते हैं। उसके बाद चैप्टर के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनमें डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं, आप उनकी लिस्ट बनवा सकते हैं, उनके बारे में फैक्ट्स करवा सकते हैं। और अगर इन सब एक्टिविटीज़ के अलावा आपके दिमाग में कोई और बहुत अच्छी, जहाँ तक मेरी सोच गई मैंने करवाया, पर अगर आप और ज़्यादा क्रिएटिव हैं मुझसे, आपके दिमाग में और बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, तो आप उनको करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। तो अब चलते हैं
क्या हम बच्चों को इजी वे में एक डायग्रामेटिकली जो पढ़ाना चाहेंगे, बच्चों को बताएं माउंटेन्स किसे कहते हैं, वैली किसे कहते हैं, प्लेट्यूज क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, डेजर्ट क्या होते हैं, कोस्ट लाइन किसे बोलते हैं, कोस्ट किसे बोलते हैं, उसके अलावा सीज, ओशन, आइलैंड्स क्या होते हैं। तो ये डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, इसको हम एक सर्कल फॉर्म में भी फ्लो चार्ट में डायग्रामेटिकली बता सकते हैं बच्चों को। बुक वर्क जो बुक पे करवाया जाना चाहिए दैट इज़ 142 और 137 है, बाकी अपने वर्कशीट में मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन 1 है डिफाइन, जिसमें बच्चों को डेजर्ट, वैली, माउंटेन, कोस्ट, रथ यात्रा ये पता होना चाहिए कि इन सब के डेफिनेशंस क्या हैं। उसके बाद हम आते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस पे। तो बुक के ही क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने इंपॉर्टेंट वंस जो मुझे लगा वर्थ राइटिंग फॉर्म में करवाने वाले हैं मैंने वही लिए हैं। तो हाउ डू प्लांट्स इन डेजर्ट सर्वाइव, ये आप बच्चों को करवा सकते हैं, उसका होमवर्क दे सकते हैं कि आप कोई भी डेजर्ट प्लांट बनाओ या कैक्टस प्लांट बनाओ। उसके बाद वाई वाटर स्कार्स इन डेजर्ट, ये भी आप करवा सकते हैं कि डेजर्ट में पानी कम क्यों होता है, वहाँ पे क्या वजह है कि वहाँ पे पानी नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ की मिट्टी रेतीली होती है, वहाँ पे रिवर्स या लेक्स बहुत होती ही नहीं है, बहुत कम होती हैं, बहुत पेड़ भी बहुत कम होते हैं क्योंकि रेतीली मिट्टी पे पेड़ तो उगते नहीं हैं, और डेजर्ट्स में बहुत कम रेनफॉल होती है, और इसका रीज़न भी पेड़ के ना होना ही है एक तरह से, जो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर बीचेस क्लीन, ये आप उनको बता सकते हैं कि डर्टी बीचेस जो हैं सी एनिमल्स को हार्म करते हैं, सारा डर्ट सी में जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, जिससे कि सी एनिमल्स जो हैं वो डाई हो सकते हैं। उसके बाद क्लीन बीचेस होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ेगा, वहाँ पे टूरिज़्म मनी भी, रेवेन्यू भी ज़्यादा बढ़ेगा। क्लीन बीचेस ब्यूटीफुल दिखते हैं इसलिए भी। साइक्लोन्स के एडवर्स इफेक्ट क्या है, साइक्लोन की डेफिनेशन जो है वो हम या तो वन वर्ड में कर लेंगे या हम डिफाइन में कर लेंगे, आपकी जैसी चॉइस आप करवा सकते हैं। तो किसी भी साइक्लोन ना सही किसी भी डिज़ास्टर का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, घर डैमेज हो जाते हैं, ट्रीज क्रॉप्स डैमेज हो जाती है, रोड ब्लॉक्स हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है, इंजरी या डेथ होती है, और लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप इजी वे में उनको इस तरह से करवा सकते हैं, या अभी तक मैं सिर्फ बुक के क्वेश्चन ही करवा रही हूँ। हाउ कैन पीपल और कम्युनिटीज़ बी बेटर प्रिपेयर ड्यूरिंग ए डिजास्टर, लैंडस्लाइड या साइक्लोन, ये किसी के ऊपर भी आ सकता है, पर्टिकुलर लैंडस्लाइड पे पूछा है तो भी आप लिख सकते हैं, साइक्लोन पे पूछा है तो भी लिख सकते हैं, या किसी भी डिजास्टर के जनरल टर्म में लिखा है तो भी आप करवा सकते हैं। मैंने 7 पॉइंट्स करवाए, आप 3 करवाएं, 4 करवाएं, 5 करवाएं, जितने भी करवाएं आपकी चॉइस है कि आप अर्ली वार्निंग्स अबाउट वेदर फॉलो करिए थ्रू न्यूज़ या मीडिया से, इमरजेंसी किट रेडी रखिए, यानी फर्स्ट एड बॉक्स आपके घर में होना चाहिए, डिज़ास्टर प्रोन होम्स बनाइए, जो भी जिस जगह का जो भी डिज़ास्टर जो है वो ज़्यादा वहाँ पे अगर करने के चांसेस हैं, उसके प्रोन एरिया बनाइए, इंजीनियरों और उनको आर्किटेक्ट्स को कंसल्ट करके। अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए, सोल्यूशंस ढूंढिए, खुद को अपडेट रखिए वाया न्यूज़ या एनी सोशल मीडिया। शिफ्ट टू ए सेफ प्लेस एज सुन एज यू कैन, जब भी आपको लगे कि या अगर आपको चांस मिले तो आप एक अच्छी जगह पे शिफ्ट हो जाएं। सबसे ज़्यादा पेड़ जो इम्पोर्टेंट है वो है प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, या किसी भी तरह के डिजास्टर से हमको बचाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, वाई या हाउ डू ट्रीज लाइक पाइन एंड ओक, वो माउंटेन्स में क्यों मिलते हैं ऐसे वाले ही पेड़, तो आप उनको भी ये बता सकते हैं कि ये ट्रीज जो हैं ये कोल्ड क्लाइमेट से वेल अडेप्टेड होते हैं, इनके जो कोनिकल शेप होती है इसकी वजह से स्नो इन पर टिकती नहीं और नीचे स्लिप हो जाती है, और इनकी रूट्स बहुत स्ट्रांग होती हैं जो रॉक्स को, पहाड़ों के पथरीले रॉक्स को पकड़ लेती हैं। इनकी जो पत्ते होते हैं मोस्टली निडल शेप या थ्रेड लाइक होते हैं। एक तो जो हीट है उसको पकड़ के रखें, और दूसरी बात कि उन पे किसी भी तरह से स्नो जो है वो टिक ना पाए और वो स्लाइड डाउन कर ले। क्वेश्चन नंबर 8, एनिमल्स लाइक याक, पहले प्लांट्स का बोला, आप एनिमल्स का पूछा है कि याक जैसे एनिमल्स, यू गोट शीप भी आ सकते हैं इसमें, वो कैसे सर्वाइव करते हैं कोल्ड क्लाइमेट में। तो उनका फर जो होता है, उनकी जो ऊपर बालों की लेयर होती है वो बहुत घनी होती है, फैटी स्किन होती है उनको वार्म रखने के लिए। उनके जो पैर होते हैं वो बहुत वाइड होते हैं, हुप्स होते हैं, ताकि वो बर्फ़ पे चल सकें, और वो अपनी बॉडी में फ़ैट को स्टोर करके रखते हैं। जब विंटर्स में फूड कम हो जाता है या नहीं होता है, ग्रास नहीं होती, तो वो उसी स्टोर्ड फैट को एज फूड जो है वो यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वाई ट्रेडिशनल हाउस इन सिक्किम आर बिल्ट विद वुड एंड हैव स्लैंटिंग रूफ्स या स्लोपिंग रूफ्स, तो इसका भी यही है कि जो लकड़ी है वो घर को जो है गर्म रखती है, क्योंकि लकड़ी की क्वालिटी है कि वो हीट को अंदर तो आने देती है पर बाहर नहीं निकलने देती। स्लांटिंग रूफ्स जो हैं वो हेल्प करते हैं या अंदर की हीट को वो जमा करके रखती है। स्लांटिंग रूफ्स हेल्प करती है कि स्नो इजीली स्लाइड ऑफ हो जाए और सीपेज या लीक्स ना हो।
पानी की वजह से, जो बर्फ़ के पिघलने से बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी तक मैं ये सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चन करवा सकती हूँ और मैंने फिर बोला है कि मैंने बहुत कम टेक्सचुअल क्वेश्चंस लिए। अगर मैं सारे करने बैठती तो 25-26 सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चंस ही थे, बट हमें कम से कम करवाना और जो बच्चे कर पाएँ। लैंडस्लाइड क्यों रेनी सीजन्स में होते हैं, इसका आंसर है व्हाट कैन बी डन टू कीप सेफ ड्यूरिंग द लैंडस्लाइड्स। ये लैंडस्लाइड्स की जगह डिजास्टर भी हो सकता है। और यही क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, आप दोनों में से कोई एक भी करवा सकते हैं। उसके बाद व्हाट कैन कम्युनिटीज डू टू हेल्प पीपल हु लूज देयर होम्स और गेट अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स, कि लोग कैसे हेल्प करते हैं, हु हेल्प ड्यूरिंग डिजास्टर्स, सिंपल अगर मैं इसको बोले तो ये सारे वेज लिखे हुए हैं कि लोग कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं या करते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 12 इसमें करेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन इतने ज़्यादा थे कि मुझे लगा कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एक्सेप्ट मैंने एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन के थोड़े ही क्वेश्चंस डाले हैं। जैसे राइट शॉर्ट नोट ऑन श्री हरमंदर साहिब, ये टॉपिक में है लेकिन कहीं भी इसका क्वेश्चन नहीं है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में करवाना ज़रूरी था। जैसलमेर फोर्ट, ये भी सेम वे वही रीज़न है। श्री जगन्नाथ टेम्पल, लसुंग एंड नामसुंग फेस्टिवल, ये सब चैप्टर में मेंशन है, आप इन्हें शॉर्ट नोट में करवा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 14 कि जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं उनके क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी करवा सकते हैं, अगर इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने वर्कशीट में भी क्वेश्चन डाला है। क्वेश्चन 15 कंचनजुंगा ऑफ सिक्किम को मैजिकल व्यू क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो उसके जो स्नो किप्ड गोल्डन पीक्स होते हैं वो गोल्डन दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई स्टनिंग पेंटिंग है, इसलिए वो एक व्यू जो है बहुत मैजिकल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप बच्चों को करवा सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी वर्कशीट का ये फर्स्ट पेज है, इसमें टिक द राइट ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स है, मैच द कॉलम है और आंसर द वन वर्ड, और इसके ये सोल्यूशन है जो मैंने पहले सोल्यूशन पेज 1 के साथ में ही दिए हैं। उसके बाद ये सेकंड पेज है, ये बुक वर्क पे ही बेस्ड है, जो मुझे बुक वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मैंने यहाँ पे उसको कर दिया, कंप्लीट द टेबल, जिसमें आपको ये जो पॉइंट्स दे गए हैं इनके बेसिस पे बताना है कि इन डिफरेंट स्टेट्स में ये कैसे होते हैं, जैसे फूड कैसा होता है, क्लोथ्स कैसे होते हैं, एनिमल्स कैसे होते हैं, ये सब बताना है। उसके अलावा ये पिक्चर्स हैं जो इस चैप्टर में मेंशन की गई हैं, कहीं ना कहीं आप इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करें और बताइए किस चीज़ की पिक्चर हैं। तो इसका भी आंसर की मैंने ये दे दिया है। यह चैप्टर थोड़ा बड़ा है पर इंटरेस्टिंग है, और आप इस वजह से बच्चों को करवा सकते हैं कि बच्चों को वो इजी भी लगे, इंटरेस्टिंग भी लगे और वो इस चैप्टर को पढ़ने में इंजॉय भी करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।